क्लास 9, 10 और एचएस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ट्यूशंस के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। क्लास 9 का ये टॉपिक है। सेवा बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी जानना ही जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता क्या है। हां, तो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जानते हैं क्या होता है। पॉलिटिकली जो पार्टी एक्टिव रहते हैं, जो राजनीतिक तौर पे जो पार्टीज काम करते हैं, जो संगठन होता है, उनको पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। हां, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो तीन तरह के सिस्टम हमें देखते हैं। पूरे दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज के तीन तरह के सिस्टम होते हैं। पहला वन पार्टी सिस्टम, दूसरा टू पार्टी सिस्टम, एंड देन आता है मल्टी पार्टी सिस्टम। अभी वन पार्टी सिस्टम क्या होता है? जिस जगह पे सिर्फ एक ही पार्टी रूल करेगा उसको बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम। ठीक है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले सकते हैं चाइना। कम्युनिस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो वन पार्टी कंट्री। जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वो रूल करता है चाइना, वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी होता है। हां, कम्युनिस्ट पार्टी जो रूल करेगा चाइना को, कोई पार्टी नहीं होगा। ठीक है, अभी चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना रूल करता है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी रूल करता है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना रूल करता है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता चूज करने का। तो ये डेमोक्रेटिक हम नहीं कह सकते कि वन पार्टी रूल जो है वो डेमोक्रेटिक है, और चाइना भी इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्री उसको नहीं कहा। दूसरी तरफ पे आता है टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम जहां वो होता है जहां पे जिस जगह पे, जिस देश पे या जिस स्टेट या कंट्री पे दो पार्टी एग्जिस्ट करती है, दो पार्टी के बीच इलेक्शन होता है, और जो पार्टी जीतता है, मेजॉरिटी मिलता है, वो रूल करता है, और दूसरी पार्टी जो है वो ऑपोजिशन पे मिलता है। ऐसे पार्टी सभी दो जगह पे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यूके एंड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट एंड ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम पे ये मिलता है। यूके पे दो पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है, लिबरल पार्टी, और यूएसए पे जो है डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी में मिलते हैं। जैसे कि जो बाइडेन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के है, और जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो रिपब्लिकन पार्टी थे। तो दो पार्टी होती है, जो पार्टी जीतती है वो रूल करते हैं, और वो पार्टी दूसरी पार्टी ऑपोजिशन पे चली जाती है। सिर्फ दो ही पार्टी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अभी मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है हमें पता होना चाहिए। जिस जगह पे, जिस स्टेट पे, जिस देश पे दो से ज्यादा पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करेंगे वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे कि इंडिया, फॉर एग्जांपल हम इंडिया को ले सकते हैं, और भी जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनको भी ले सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब। हां, वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। मल्टी पार्टी सिस्टम वही होता है जहां पे दो से ज्यादा पार्टीज रहेंगी। हां, वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। तो इन दोनों को हम डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं, टू पार्टी और मल्टी पार्टी को, क्योंकि वहां पे ऑप्शंस रहते हैं लोगों के पास चूज करने के। लेकिन वन पार्टी सिस्टम जहां पे चाइना जैसे देश है वहां पे वन पार्टी सिस्टम जहां पे रहता है वो डेमोक्रेटिक नहीं होता। कोalition और अलाइन का मतलब होता है गठजोड़ होना, एकजुट होना। जब किसी एक पार्टी को सिंगल मेजॉरिटी नहीं मिलता तो बहुत सारे पार्टी एक साथ मिलके मेजॉरिटी बनाती है और सरकार बनाती है। इसको कोaliशन गवर्नमेंट या फिर अलाइन गवर्नमेंट बोलते हैं। जैसे कि मैं समझा सकता हूं, किसी लेजिस्लेटिव असेंबली पे समझ लीजिए टोटल 500 सीटें। हां, हमें पता है हाफ से ज्यादा सीट अगर कोई पार्टी जीत जाए तो उसको मेजॉरिटी मिलता है। तो समझ लीजिए 291 250 वाला किसी पार्टी को मिला तो वो जीत जाएगा। लेकिन इलेक्शन में क्या हुआ, रिजल्ट में हमें दिखा कि बीजेपी को मिला 200 सीट, कांग्रेस को मिला 100 सीट, और जो रीजनल पार्टीज है, रीजनल पार्टीज के बारे में बोल देता हूं आपको। रीजनल पार्टीज उसको बोलते हैं जो पार्टी किसी एक अंचल के, किसी एक समुदाय के, किसी एक स्टेट के पार्टिकुलर उस जगह पे काम करता है, उस जगह पे एक्सिस्ट होता है, उसको रीजनल पार्टीज बोलते हैं। बाद में हम रीजनल पार्टीज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, समझिए एक रीजनल पार्टीज को मिला 50 और दूसरी रीजनल पार्टीज को मिला 50 सीट। हां, तो क्या हुआ, यहाँ पे हम देखते हैं 291 सीट टोटल किसी को नहीं मिला, 251 किसी को मिला, एक तो 200 150 50 ऐसे करके मिला। क्लियर मेजॉरिटी किसी को नहीं मिला, तो क्या हुआ, सत्ता कोई नहीं बना सकेगा। इसके लिए देश का नुकसान है क्योंकि फिर से इलेक्शन करवाना पड़ता। तब क्या करते हैं, बीजेपी क्या करेगा, उसके पास सबसे ज्यादा सीट्स है, तो बीजेपी क्या करेगा, ये जो रीजनल पार्टी 50-50 के जो छोटे-छोटे पार्टीज हैं उनके साथ गठजोड़ कर लेगा। हां, 200 तो बीजेपी के पास है, उसके पास 50 + 50 कितने हुए टोटल 300, 300। हां, टोटल कितना 291 चाहिए था, 300 हो गया, ज्यादा हो गया बीजेपी के पास, और बीजेपी सरकार बना सकती है। अगर समझ लीजिए कि वो दोनों पार्टी अगर अपना जो है सपोर्ट खींच लेती है सरकार से, तो क्या होगी, बीजेपी की पार्टी जो है गिर जाएगी, क्योंकि वो 291 से नीचे आएगी, सिर्फ 200 सीट रह जाएगी। हां, ऐसे हिस्ट्री में हमने देखा है, ऐसा हुआ। ठीक है,
ठीक है। तो व्हाट इज कोalition गवर्नमेंट तो हमने देखा अभी। कोalition गवर्नमेंट क्या होता है हमने समझ लिया कि कभी अगर किसी पार्टी को सिंगल मेजॉरिटी नहीं मिलता तो बहुत सारे पार्टी एक साथ मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं, उसको कोalition गवर्नमेंट या अलायंस गवर्नमेंट। अभी रीजनल पार्टीज को मैं समझा के देता हूं। जो रीजनल पार्टीज वही होती है जो किसी एक जगह पे, किसी एक क्षेत्र पे या एक राज्य पे फोकस करती है। जैसे कि भारत एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, भारत को देखना इतना आसान नहीं, इंडिया को देखना डाइवर्स कंट्री है, तो बहुत सी रीजनल पार्टीज इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, जैसे कि हम एजीपी को रीजनल पार्टीज, जैसे कि एजीपी हो गया। एजीपी जो है ये असम का रीजनल पार्टी है। क्वेश्चन आ सकता है असम के रीजनल पार्टी के नाम बताओ तो एजीपी आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है एजीपी का फुल मीनिंग भी आ सकता है असम गण परिषद, याद रखना है असम गण परिषद जो है एजीपी का फुल मीनिंग। उसके बाद है टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी। उसके बाद फुल फॉर्म आपको याद रखना है। हाँ, एनसी आता है नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद डीएमके, डीएमके का फुल मीनिंग इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में बहुत बार आया है, द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम, ये आपको याद रखना है द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम। उसके बाद झारखंड का है झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड का, ठीक है। तो ये सब रीजनल पार्टीज है। 5 रीजनल पार्टीज का नाम आपको याद रखना है, एजीपी, टीडीपी, एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके, जेएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर। तो ये सारे रीजनल पार्टीज हैं। ये रीजनल पे बीजेपी कांग्रेस तो नेशनल वाइड होते हैं, लेकिन ये सिर्फ रीजन, एक रीजन पे, जैसे कि एजीपी सिर्फ असम पे मिलेगा, टीडीपी सिर्फ आंध्र प्रदेश में मिलेगा, ऐसे होते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ झारखंड एरिया में मिलेगा, ऐसे होते हैं रीजनल पार्टी। एक होता है एनडीए। अबे एनडीए क्या है, यूपीए क्या है, यूपीए एनडीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसका फुल मीनिंग आपको याद रखना है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए का फुल मीनिंग है। ये कांग्रेस लेड अलायंस है, मतलब कांग्रेस और भी बाकी सारे जो लेफ्ट पार्टी से और भी बहुत सारे पार्टीज मिलके ये यूपीए बना है, ठीक है। और एनडीए जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये जो है बीजेपी लेड अलायंस है। हाँ, इसमें बीजेपी पहले अकाली दल भी था, बहुत सारे छोटे-छोटे रीजनल पार्टीज मिलके ये एनडीए बना है, बीजेपी लेड करता है ना। अभी जो सरकार बना चल रही है दिल्ली पे लोकसभा पे, वो एनडीए लेड सरकार है, बीजेपी लेड एनडीए का सरकार है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि क्या होता है रीजनल पार्टीज, कोalition गवर्नमेंट क्या होता है। तो अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आ गया कि कौन सा पार्टी सिस्टम अच्छा रहेगा, 1 पार्टी, 2 पार्टी या 3 पार्टी। ये सिचुएशन बेस्ड होता है। अगर कोई देश एक जैसे कि चाइना पे एक ही एथनिक ग्रुप है, हान डायनेस्टी है वहाँ पे, तो हान लोग ज्यादा मिलते हैं वहाँ पे, तो हान जो है वहाँ पे 1 पार्टी हो जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी हो जाता है वहाँ पे, एकदम मुश्किल नहीं है। लेकिन भारत जैसे डाइवर्स कंट्री में 1 पार्टी या 2 पार्टी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भारत बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, भारत में बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस है, बहुत सारे रिलीजियन डिफरेंसेस है। तो बाद में मल्टी पार्टी होना चाहिए ताकि सारे लोगों की बात सारे तक पहुंचे। तो पार्टी सिस्टम ये जगह में पूछ के होता है कि कौन किस जगह पे कौन सा पार्टी अच्छा है। तो भारत के लिए मल्टी पार्टी अच्छा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगेगा, ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। दूसरे किस टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।